नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, जिसको सर जो है क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र पर बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले हमको यह बात करना है सर कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको पढ़ना है सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया माने बाह्य जननांग, जिसको बोलते हैं बाह्य जननांग। और हमको इसी में सर पढ़ना है दूसरे पॉइंट पर ओवरी के बारे में, जिसको अंडाशय कहते हैं। और इसमें हमको पढ़ना है यूटेरस के बारे में, जिसको गर्भाशय कहते हैं। और हमको इसमें पढ़ना है एसेसरी डक्ट के बारे में, एसेसरी डक्ट के बारे में, जिसको सहायक नलिका कहते हैं, सहायक नलिका। और इसी में आपको हम पढ़ाएंगे एसेसरी ग्लैंड के बारे में, जिसको हिंदी में सहायक ग्रंथि बोलेंगे सर हम लोग, सहायक ग्रंथि। तो आप सभी मित्र इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मादा जनन तंत्र में इतने पॉइंट पर बात करना है। इस टॉपिक में पहले हमको ये फोकस में रहना चाहिए कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद सर हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप सभी मित्र जल्दी से नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें या तो। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में, इसको कहते हैं अंडाशय। और हमको पढ़ना यूटेरस के बारे में, जिसको कहते हैं गर्भाशय। और सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। सभी मित्र हमारे जो है एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। जितने हमारे साथी हैं वो सभी, ताकि आ जाए। काफी जो है आप लोगों का नंबर कम है। और फिर सर हम लोग जो है क्या करें, आगे बात करें। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लें। चलिए सर, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं। यहां पर सर हमको बात करनी है सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पर। हमारा जो पहला हेडिंग होगा सर, वो होगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको कहते हैं बाह्य जननांग। बाह्य जननांग आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। और बाह्य जननांग में हमको पढ़ना है सर वेजाइना के बारे में, या जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, यौन। इसका बाह्य संरचना पढ़ना है। शिवम वर्मा जी गुड मॉर्निंग, विनय सिंह जी गुड मॉर्निंग, प्रदीप यादव जी गुड मॉर्निंग, रजनीश यादव जी गुड मॉर्निंग, शिवम वर्मा जी गुड मॉर्निंग, सभी अनुज गुप्ता जी नमस्कार भाई साहब। सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। यहां पर सर जो है हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, यौन कहते हैं।
एक बार आप सभी मित्र जो है क्या करेंगे, लिंक को शेयर कर देंगे, आप लोग की वाचिंग थोड़ा और बढ़ जाए, उसके बाद क्लास को जो है दमदार तरीके से स्टार्ट किया जाए। अब यहां पर सर हमको बात करना यौन के बारे में। यहां देखिएगा, यौन जो होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होती है, वो होता क्या है कि कुछ इस तरीके से स्किन की फोल्डिंग होती है, ऐसे बाहर साइड, बाहर की तरफ ऐसे त्वचा की एक फोल्डिंग होती है, जिसको कहते हैं लैबिया मेजोरा कहते हैं, लैबिया मेजोरा। ये जो लैबिया लैबिया शब्द है उसका मतलब होता है होठ से। अंजलि यादव जी गुड मॉर्निंग। इसका मतलब होता है होठ, होठ। बिल्कुल जैसे भगवान जो है हम लोगों में मुंह में जो है का दिए, होठ दिए, वैसे यौन में, वेजाइना में ऐसे जो है दो स्किन की का होती, फोल्डिंग होती है, ऐसे जो का किए रहता है। हमारे जैसे ये होठ का काम होता है, बिल्कुल उसी के तरह लैबिया मेजोरा का काम होता है। जैसे होठ का काम होता है हमारे मुंह को बंद किए रहना, क्योंकि जो हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, जो वेजाइना का यूरेथ्रा होता है, वो उसकी साइज छोटी होती है कंपैरिजन टू मेल में, नर में। नर में क्या होता है कि नर में जो आपका यूरेथ्रा होता है वो बड़ा होता है, तो यूरेथ्रा बड़ा होने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है मेल में कम चांस होता है और फीमेल में जो है ज्यादा चांस होता है। इनामुल खान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, संदीप जी गुड मॉर्निंग, अंजलि यादव जी गुड मॉर्निंग। जैसे हमारा होठ होता है बिल्कुल वैसे लैबिया मेजोरा होता है, और ये जो लैबिया मेजोरा है इसी के अंदर एक पतली सी और परत होती है, इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, उसका नाम होता है लैबिया माइनोरा। यहां पर एक पतली सी और परत पाई जाती है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम होता है लैबिया माइनोरा। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, लैबिया माइनोरा। यह भी बिल्कुल जो है होंठ के परत की तरह होता है। विनय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहां पे इन दोनों का काम होता है क्या, जो है हमारे जो वेजाइना है उसके अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, पेशाब की मार्ग होती है, और जो है जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसको ढके रहना, बंद किए रहना, ताकि बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो जाए। लवकुश कुमार निषाद जी गुड मॉर्निंग। जैसे होता क्या है कि हम लोगों में होता है ये कि जैसे होठ, अगर होठ जो है नहीं होता, दांत ना हो, तो क्या होता, हमारा ऐसे मुंह खुला पड़ा रहता, तो हवा से जो है जो मिट्टी है, धूल पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, वो सब अंदर चले आते। सौरभ मौर्य जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यहां पे सर होता क्या है कि भगवान जब हम लोगों को धरती पे भेजे थे तब कपड़ा लत्ता नहीं था, जींस नहीं था, हम लोग नंगे पुंगे ऐसे घूमते थे। तो इसी वजह से जैसे होठ को बंद किए रहता है, ऐसे वेजाइना को भी ऐसे परत होता है स्किन का, जिसको लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा कहते हैं, वो इसको बंद किए रहता है, क्योंकि बगैर कपड़े को घूमना भगवान इसी शर्त पे धरती पे भेजे थे। वो तो आदमी का खोपड़ी है, आगे चल करके वो कपड़ा लत्ता पहनने लगा। तो यहां पर जो है इसको कहते हैं लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा कहते हैं। अगली बात ध्यान देंगे आप लोग कि यहां पर दो पोर होते हैं। ऊपर साइड जो पोर होता है वो छोटा होता है, और नीचे साइड जो पोर होता है वो बड़ा होता है। पोर माने छिद्र होते हैं। यहां पे सर जो आपका छोटा वाला पोर होता है उसको कहते ही क्या, उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं।
और यहां पर नीचे जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, माने ये पेशाब का रास्ता है और ये जो है रिप्रोडक्शन करने वाला रास्ता है। इसमें होता क्या है कि रिप्रोडक्शन का मार्ग और जो है माने रिप्रोडक्शन का मार्ग और पेशाब का मार्ग अलग अलग होता है। लेकिन इससे पहले आपको पढ़ाया था कि जो है मेल में पेशाब का रास्ता और शुक्राणु का रास्ता दोनों एक ही होता है, लेकिन मादा में क्या होता है, वो सेपरेट होता है। और अगली बात यह है सर कि यहां पर इसमें जो है एक ऐसे आउटग्रोथ होता है, ऐसे जहां पर दोनों लेबिया माइनोरा मिलते हैं, लेबिया माइनोरा, वहां पर ऐसे जैसे हम लोग अपने मुंह को खोलते हैं। अंकितेश जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसे हम लोग मुंह खोलते हैं, अंदर क्या रहता है, कौआ, अरे ऐसे कुछ कहते थे, फिंगर लाइक छोटा सा प्रोजेक्शन जो निकला पड़ा रहता है, वो अलग की बात है। उसका काम होता है क्या, जो है हमारे खाना को सांस के ऐसे ऊपर वाले नली में ना चला जाए ना। तो यहां पर जो है क्या होता है, इसका नाम होता है क्लाइटोरिस। इसका नाम होता है सर, ध्यान देंगे आप लोग, इसका नाम होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है ये होमोलॉगस टू पेनिस होता है। इसमें होता क्या है कि जितना एक पेनिस में सीसन में क्या होता है कि जो है उत्तेजन होता है, उतना केवल जो है क्लाइटोरिस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस ये इसको कहा जाता है होमोलॉगस टू पेनिस कहा जाता है। अब अगली बात यह है सर यहां पर कि यहां पर ऊपर साइड कुछ संरचना पाए जाते हैं, यहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ इस तरीके से, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें फैट भरे पड़े रहते हैं, गद्दीदार होता है, माने मोटा होता है, फूला हुआ संरचना होता है। और इसी में क्या होता है, इसी में हेयर पाया जाता है, हेयर बाल पाया जाता है। माने ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये क्या है आपका, हेयरी है। हेयरी माने बाल, बाल युक्त है। और ये कैसा होता है, फैटी जो है भाग जो होता है, जो फूला हुआ भाग होता है ऊपर साइड, उसको क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिस कहते हैं। उसको कहते हैं मोन्स प्यूबिस। ये बात याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, मोन्स प्यूबिस, प्यूबिस कहते हैं, ठीक है ना सर। इसको मोन्स प्यूबिस कहते हैं। और ये पूरा पार्ट होता है क्या, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसका, यौन का, वेजाइना का। यहां पर सर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि हाइमेन, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या, हाइमेन नाम होता है, हाइमेन। इसको पुराने जमाने में होता क्या था कि जैसे शादी होती थी लड़के का, और डेंजर टाइप के जो मम्मी रहती थी वो अपने बहू की जो है कैरेक्टर को पता करने के लिए शादी के दिन जो है बेड पे व्हाइट कलर चद्दर बिछा देती थी, ताकि उसमें जो है अगर ब्लड लगा पड़ा है चद्दर में तो इनकी बहू जो है संस्कारी थी, माने वो बहू पवित्र थी, उसका कैरेक्टर लल्लन टॉप था। लेकिन आगे चल करके पता ये चला, पहली चीज ये जानो बाबू कि हाइमेन होता क्या है। हाइमेन जो होता है ये हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर जो है, सुधाकर चंद्र गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से, जैसे ये ट्रैक है माने नली है, तो उसके अंदर ऐसे समझिएगा सर, यहां पर ऐसे जो है ऐसे ऐसे परत पाया जाता है। जैसे कई लोग बताते हैं कि ऐसे ये परत है तो इसके अंदर ऐसे जो है पूरा पूरा बंद नहीं रहता है, नहीं समझ में आया। माने
रिप्रोडक्टिव मान लो ये ट्रैक है तो ऐसे हाइमेन परत नहीं पाया जाता है, हाइमेन मेम्ब्रेन ऐसे ढका नहीं रहता है। ये कैसे रहता है, ऐसे म्यूसिलेजिनस सॉफ्ट जो है टिश्यू का ऐसे लेयर पाया जाता है यहां पर। ऐसे मतलब इस मार्ग को जैसे यहां पर दिखाएं तो ये मान लो जो है ट्रैक है, तो इसके अंदर जो है क्या होगा, ये जो है म्यूसिलेजिनस का परत पड़ा है, ये जो इसके अंदर म्यूसिलेजिनस जो परत पड़ा है ऐसे, ठीक है ना। यहां पे जो म्यूसिलेजिनस परत पड़ा है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हमने, ये क्या है, ये पोर है, और इसके अंदर जो है क्या है, ये म्यूसिलेजिनस परत है। ये जो ब्लू कलर से दिखाया इसी को कहते हैं हाइमेन। मतलब ये क्या करता है, पोर को सकरा बनाता है। वो अलग की बात है, जब एमबीबीएस करोगे तब बताया जाएगा हाइमेन के प्रकार। हाइमेन बहुत प्रकार के होते हैं, जब इसमें जो है ज्यादा डीप में जाएंगे आप लोग। तो यहां पर जो हाइमेन है आपका, ये मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे पाया जाता है, ऐसे ऐसे नहीं पाया जाता, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लीडिंग होता है, मानसिक चक्र जो चलता है, उसमें अगर जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक बंद होता तो हर महीना रक्त का स्रावन कहां से होता। रक्त का जो स्रावन होता है हर महीना, वो इसी रास्ते से तो होता है। अगर ये पूरा बंद होता तो हाइमेन पूरा बंद किए रहता है, इस पाइप को, इस मतलब इस नली को मान लो जो है हाइमेन बंद किया पड़ा है, पूरा अगर हाइमेन बंद किया पड़ा रहता तो जो है इससे कैसे जो है ब्लीडिंग कैसे होती। ब्लीडिंग माने रक्त का स्राव कैसे होता, रक्त का स्राव माने महीनवारी कैसे चलती, जो पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, वो कैसे चलता। तो ये हाइमेन इस तरीके से होता है। और जो हाइमेन होता है उसमें होता क्या है कि पहली चीज हाइमेन कैसे पाया जाता है ये बात। दूसरी बात ये है, हाइमेन जो होता है वो सर जैसे बताया जाता है कि जिस फीमेल में हाइमेन है, शादी के टाइम तक वो जो है लड़की पवित्र है, उसका कैरेक्टर बढ़िया था, संस्कारी लड़की है। और जिसका हाइमेन रैप्चर हो जाता था, टूट जाता था, उसको कहते थे लोग कि इसका ये कैरेक्टर ढीला है, माने लक्षण बढ़िया नहीं, मतलब अपवित्र लड़की है। यहां पे लेकिन आगे चल करके ये कई धर्म की किताब में भी लिखा पड़ा है, और ये साइंस भी कहता है कि जो आपका हाइमेन होता है वो बाई साइकिलिंग, मतलब साइकिल के दौरान, स्पोर्ट के दौरान, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं या साइकिल से जा रही है, या बाइक से एक्सीडेंट हो गया, या स्पोर्ट खिलाड़ी है, तो उसमें रैप्चर होने की चांस होते हैं। मतलब ये हाइमेन जो रैप्चर होता है, जो डैमेज होता है, जो टूटता है, खत्म होता है, नष्ट होता है, वो केवल सेक्स से ही नहीं होता है, वो शारीरिक संबंध बनाने से ही सिर्फ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हाइमेन टूटता है, डैमेज होता है, वो केवल सेक्स से नहीं होता है, शारीरिक संबंध बनाने से नहीं होता है। तब कैसे होता है वो ये भी है कि वो जो है सेक्स करने से भी होता है, ठीक है, लेकिन वो लड़की हो सकता है कि स्पोर्ट की लड़की हो, खिलाड़ी हो, एथलीट हो, तो वो जो है क्या होगा कि जो है जब खिलाड़ी होगा वो पर्सन, तो खेलते कूदते समय भी टूट सकता है, एक्सीडेंट में भी टूट सकता है। रॉकी मिश्रा जी नमस्कार सर। लवकुश कुमार एलके टकाटक, गुड मॉर्निंग भाई साहब। तो यहां पर हाइमेन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हाइमेन है, एक तो संभावना और होता है, कई लोगों में होता क्या है कि कई बार सेक्स करने के बाद भी हाइमेन डैमेज नहीं होता है। हाइमेन
कई बार सेक्स करने के बाद भी रैप्चर नहीं होता, टूटता नहीं है। दैया रे, तो यार हम कैसे मान ले हाइमेन एक जो है करेक्टर का पहचान है, पवित्रता का पहचान है, कैसे मान ले? क्योंकि हाइमेन हो सकता है एक्सीडेंट से टूट गया हो, रैप्चर हो गया हो। हाइमेन हो सकता है स्पोर्ट कभी खिलाड़ी हो, कबड्डी खेल रही हो, डैमेज हो गया हो। या हाइमेन यहां तक बता रहे कि कई बार कई लोगों में कई बार सेक्स करने के बाद भी रैप्चर नहीं होता। तो हाइमेन को हम कैसे मान ले सर कि ये जो है एक पवित्रता का जो है लक्षण है, पहचान है। तो हाइमेन के आधार पर अजय यादव, अज्जू जी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यहां पर हाइमेन जो होता है उसका पहचान हम लोग नहीं कर सकते, उसका उपस्थित होना या अनुपस्थित होना ये कोई साबित नहीं करता है कि वो जो है कैरेक्टर लेस है या कैरेक्टर जो है पवित्र लड़की है कि अपवित्र, ये उस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, ये हमारा था, आपको बताया हमने सर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अभिषेक सिंह जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अभिषेक जी। यहां पे सर हमने बताया आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखना ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे ऐसे पार्ट होता है। इसको अपने भाषा में बना दें। आपके बुक में ऐसे ही बना पड़ा है, अपने भाषा में बनाए तो ऐसे होता है, बस ठीक है। यहां पे समझिएगा सर, यहां पे जो नीचे वाला पार्ट है इसी को कहते हैं वेजाइना, मतलब यौन, जहां पे शारीरिक संबंध किया जाता है, शुक्राणु को छोड़ा जाता है। इसके अंदर जो है एक सकरा भाग होता है, ये वाला सकरा भाग है, इसी में ऐसे जो है हाइमेन पाया जाता है। ये जो सकरा भाग है इसको कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। और इन दोनों भाग को मिला करके बर्थ कैनाल कहते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है ना। इन दोनों भाग को माने सर्विक्स को और वेजाइना को मिला करके क्या कहते हैं, इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। कई बार नीट में सवाल पूछा गया। अगली बात यह है कि ये जो पूरा भाग है इसको कहते हैं यूटेरस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ये है यूटेरस। यूटेरस माने गर्भाशय। और ये जो भाग है ये वाला, ये दोनों जो भाग है इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरा भाग फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अगली बात ये समझिएगा सर कि ये जो आपका यहां पर गर्भाशय है उसमें 3 परत पाए जाते हैं, 3 परत होता है गर्भाशय के अंदर।
गर्भाशय के अंदर जो है 3 परत पाया जाता है। इसको जो गर्भाशय लिखे पड़े हैं उसको हटा दे रहे हैं। गर्भाशय के अंदर जो है 3 परत पाया जाता है, कुछ इस तरीके से देखिएगा। मान लीजिए एक परत ये हो गया, और एक परत, पहला परत ये हो गया गर्भाशय का, और ये दूसरा परत हो गया। इसमें बिंदी रख दे रहे हैं ताकि दिखे आप लोगों को। ये दूसरा परत हो गया, और ये जो अंदर रेड कलर से बना रहे हैं ये आपका तीसरा परत हो गया। मान लीजिए गर्भाशय में ऐसे 3 परत होते हैं। इसको क्रमशः जो है एक्टोडर्म या एक्टोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम कहते हैं। यहां पर इसको क्रमशः क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाला जो परत है इसको एक्टोमेट्रियम कहते हैं, बिल्कुल रजनीश जी, और इसके अंदर वाले परत को मीजोमेट्रियम कहते हैं, और सबसे अंदर वाले परत को इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम, ये तीनों परत मिल करके क्या बनाते हैं, गर्भाशय, यूटेरस। इन तीनों पार्ट जो है 3 परत मिल करके क्या बनाते हैं, यूटेरस, गर्भाशय, बच्चेदानी। ठीक है ना। गर्भाशय में 3 परत होते हैं। ये जो आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम है, इसमें जो आपका इंडोमेट्रियम होता है, महीनवारी जानते होंगे आप लोग, पीरियड जानते होंगे, लक्ष्मी गौर, बिल्कुल। यहां पर आप लोग यहां पर जो है आप लोग जानते होंगे पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है कौन, इंडोमेट्रियम। अभी बताते हैं। जैसे इसको अगर जो है जानना है पूरा संरचना, तो साक्षात हमारा शरीर मान लो, जो हमारा ऐसे हाथ है, हाथ, इसको मान लो क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और ये जो पेट वाला भाग है उसको मान लो क्या है, गर्भाशय, और ये जो पेट वाला भाग है और नीचे जो है क्या है, योनि है, वेजाइना है ना। तो यहां पर सर जो है, जो आपका अभिषेक सिंह जी गुड मॉर्निंग, आदित्य राज जी गुड मॉर्निंग, शिवम वर्मा जी गुड मॉर्निंग, विनय सिंह जी गुड मॉर्निंग, प्रदीप यादव जी गुड मॉर्निंग, अनुज गुप्ता जी जी। चलिए अब यहां पर सर जो है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस पर चर्चा कर ले। फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग। इस वाले भाग को इनफैंडिबुलम कहते हैं, इनफैंडिबुलम कहते हैं। और ये जो होता है आपका, ये वाला जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं एम फूला। ठीक है ना। और जो भाग फैलोपियन ट्यूब का गर्भाशय से जुड़ा रहता है उस भाग को इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। और जो ओवरी होता है, ओवरी, अंडाशय, मान लीजिए ये अंडाशय है यहां पे,
जो ओवरी होता है ये दो पाया जाता है। हम लोगों में जो ओवरी होता है वो कितना होता है? मानव में दो होता है। बादाम के जैसा होता है ओवरी। और ये जो ओवरी होता है सर, ओवरी ये ऐसे लिगामेंट के द्वारा जो है ये क्या होता है? अटैच होता है यूटेरस से। और यहां पे कुछ इस तरीके से ये ऐसे ओवरी हमारा अटैच होता है। और ये जो है ऐसे जो है डॉर्सल साइड माने पीछे साइड भी जुड़ा रहता है। अब अगली बात ये है, ये तो हो गया हमारा कौन? ओवरी। इसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, है कि नहीं? ये ओवरी है बादाम जैसा। और ये एक कंप्लीट संरचना होता है किसका? जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां पर सर हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। एक बार फिर से सुनिएगा, नीचे वाले पार्ट को वेजाइना यौन कहते हैं और ऊपर वाले सकरे भाग को सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स जो होता है ये मिल करके क्या बनाता है? बर्थ कैनाल बनाता है। और ये जो बर्थ कैनाल होता है माने यहीं से लड़का पैदा होता है। और जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय हमारा, ये गर्भाशय जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसको एक्टोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय बच्चेदानी 3 परत से मिलकर बना होता है। और ये जो निकले पड़े हैं इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इस्थमस, एम्फुला और इनफेंडिबुलम। वो अलग की बात है सर। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको कहते हैं फिम्बरी। इसको क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। यहां पर जो आपका फिम्बरी होता है बिल्कुल हमारे फिंगर जैसा उसका काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे फिंगर का काम है, उंगली का काम का है किसी चीज को कलेक्ट करना, वैसे यहां पर फिम्बरी क्या करता है? जो ओवरी से ओवम आता है, जो ओवरी से ओवम आता है उसको जो है क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। मान लो ये हमारा हाथ फैलोपियन ट्यूब है। ट्यूब है माने नली है, पाइप है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये फिम्बरी है। अब मान लो ये ओवम गया, मान लो ये ओवम गया, ये ओवम को क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। अब फिम्बरी ओवम को कलेक्ट करेगा, उसके बाद होगा क्या कि इसी के पाइप के अंदर अंदर से ये जो है ऐसे मूव करता जाता है। ओवम माने अंडाणु। होता क्या है कि इसके जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यहां पे देखिएगा फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर सर जो है क्या पाया जाता है? ऐसे फिंगर, इसमें जो है फिम्बरी पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, सीलिया, सीलियरी इपिथीलियम पाया जाता है। आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि मानव में सीलियरी इपिथीलियम कहां कहां पाया जाता है? तो सीलियरी इपिथीलियम जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है? तो हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, मादा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। यहां पर सर जैसे मान लीजिए रेड कलर से हमने दिखाया ओवम, ओवम बना यहां पे, और ओवम फिम्बरी के पास आया, ये कलेक्ट किया, और ओवम जब यहां पे पहुंचता है, ओवम माने अंडाणु, जब अंडाणु यहां पे पहुंचेगा तो ये अंडाणु को क्या करता है? अंडाणु को ये जो है फिम्बरी क्या करता है? उसको यहां पर सीलिया पाया जाता है।
सीलिया क्या करता, वो ऐसे फड़फड़ाता है, जैसे पैरामीशियम में होता था, स्लीपर के आकार का, चप्पल के आकार का पैरामीशियम होता है, और उसमें पैरामीशियम फड़फड़ाता है, और वो जो है क्या करता, पैरामीशियम मूव करता है सीलिया की मदद से। ऐसे इसके अंदर जो है फ्लूइड भरे पड़े रहते, तरल पदार्थ भरा पड़ा रहता, इसके अंदर तरल पदार्थ भरा पड़ा है, ओवम भी है उसी के अंदर। ये जो ओवम है हमारा, ये जो है जब सीलिया मूव करेगा इधर साइड, जैसे जैसे मान लो चप्पू, जो नदी में जो है नाव को चलाते हैं, चप्पू चलता है ना, वैसे मान लो चप्पू जो है जब ऐसे करेंगे, फ्लो करेंगे चप्पू, तो क्या होगा, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये चप्पू जो है माने सीलिया जो है, सभी एक साथ ऐसे आगे की तरफ फ्लो करते हैं, आगे की तरफ फड़फड़ाते हैं, और उसकी मदद से अंडाणु जो होता है वो आगे की तरफ ऐसे मूव करता जाता है, ये आगे जाता रहता है अंडाणु। अब ये जो अंडाणु है हमारा कहां आके पहुंचता है, तो ये चीज ध्यान देंगे आप लोग, एम्फुला इस्थमस जंक्शन पे पहुंचता है। जंक्शन मतलब होता है संधि, संधि माने जंक्शन, जंक्शन जैसे प्रयागराज जंक्शन उसे कहते हैं, जहां पर कई मार्ग जो है आकर के मिलते हैं। जहां पर एम्फुला इस्थमस मिलता है, ये वाला भाग, यहां पे एम्फुला इस्थमस आके मिल रहे दोनों भाग, तो यहां पे हमारा ओवम पहुंचता है, और इसी को कहते हैं एम्फुला इस्थमस जंक्शन कहते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं सर, यहां पर इस भाग को क्या कहते हैं, एम्फुला इस्थमस जंक्शन कहते हैं। जंक्शन मतलब संधि, एम्फुला इस्थमस जंक्शन कहते हैं। एम्फुला इस्थमस जंक्शन कहते हैं, संधि कहते हैं। यहां पर जब ओवम पहुंचता है, यहीं पर रुक जाता है। अब होगा क्या कि शारीरिक संबंध अगर बना, तो यहां से कौन जाएगा, जूजू माने शुक्राणु, यहां पे शुक्राणु छोड़ दिया गया, और ये शुक्राणु जो है मूव करते करते ऐसे अंदर जाएगा, शुक्राणु ऐसे अंदर जाएगा, और ये शुक्राणु जो है, जो शुक्राणु है ये ऐसे मूव करते करते पहुंचता कहां पर है, ये एम्फुला इस्थमस जंक्शन पर पहुंचता है, और यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आपसे सवाल पूछा जाता है कि निषेचन जो होता है वो कहां होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन एम्फुला इस्थमस जंक्शन पर होता है सर। आप सभी मित्र ध्यान देंगे कि निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो कहां पे होता है, तो एम्फुला इस्थमस जंक्शन पर स्पर्म और ओवम जाकर के मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन वहीं पर होता है, ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है उसको हमने बताया। अब इसके बाद होगा क्या, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा, और निरंतर उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन। इसको आगे पढ़ाएंगे। अगली बात यह है, हमको यह जानना है कि जो हमारा यूटेरस होता है, यूटेरस सर, यूटेरस मतलब गर्भाशय, जो गर्भाशय होता है ये 3 परत से मिलकर बना होता है, इसमें 3 लेयर होता है, और उसका नाम क्रमशः बताया, एक्टोमेट्रियम, और बताया आपको मीजोमेट्रियम,
और आपको बताया क्या, इंडोमेट्रियम। तो जो आपका इंडोमेट्रियम होता है यही फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, सॉरी यही जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कराता है। जो एमसी होता है, महीनवारी पीरियड होता है, इंडोमेट्रियम के रैप्चर होने से, नष्ट होने से हर महीने जो है क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्रावण होता है। तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कि जो ब्लीडिंग होती है माने रक्त का स्रावण जो होता है, स्रावण वो इंडोमेट्रियम के टूटने से होता है, यहां पे होता क्या है कि जैसे गर्भाशय का अंदर का दीवार यही तो है, ऐसे मान लो ये गर्भाशय है और गर्भाशय का ये अंदर का दीवार है, और इसमें आप लोग क्या करो, खूब ब्लेड मार दो, ब्लेड पट्टी खूब ऐसे चीरा मार दो, तो क्या होगा, ऐसे ब्लड स्रावित होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो होता है कि गर्भाशय में, बच्चेदानी में जो अंदर की दीवार है लाल कलर से हमने जो बनाया है, उसमें वो टूटने लगता है, और वो जब टूटेगा, रैप्चर होगा, तो जब ये रैप्चर होगा तो क्या होगा, ये जब टूटेगा तो इसमें ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं, और जब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे तो क्या होगा, यहां से रक्त का स्रावण होता है, और ये हर महीने होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब ओवम निकलेगा 14वें दिन, तब फिर क्या होता है, गर्भाशय का दीवार फिर पुनः बन जाता है, क्योंकि निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण जो है वहां पर आकर के जुड़ेगा गर्भाशय से, तो तभी गर्भाशय के दीवार पर गद्दी नुमा जो है संरचना वो उस पर जो है जमने लगता है। और अगर जो है निषेचन नहीं हुआ, माने जाइगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं आएगा, तो जो गद्दी बिछा था वो जो है क्या होगा, वो टूट जाएगा। जैसे मान लो कि दूल्हा निकला, दूल्हा माने शुक्राणु, वो निकला जो है, दुल्हन निकली, दुल्हन, अब दूल्हा बारात लेके गई, अब जब बारात गया तो दुल्हन से शादी करने के लिए, और मान लो तो घर वाले क्या करते हैं कि आज पतो आई, बिस्तर फिस्तर गद्दा फद्दा खूब बढ़िया लगी, मेहमान आ रहा ना। लेकिन अगर मान लो किसी कारण बस शादी टूट गई, तो शादी में जो है टेंट जो लगा पड़ा है, जो गद्दा बिछा पड़ा वैसे रहेगा कि सब उखाड़ फुखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ फुखाड़ दिया जाएगा। तो ऐसे यहां पर होता है, गर्भाशय के जो आंतरिक दीवार होती है, वो जब अंडाणु जनन होता है, oogenesis होता है, अंडाणु निकलता है, तब होता क्या है कि वो जो है और ज्यादा मोटा बनाया जाता है उसको, और ज्यादा वो जो है ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, मोटा हो जाता है, और जब निषेचन नहीं होता तो वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। मतलब ये है कि अगर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कोई लेडीज प्रेग्नेंट होगी तो उस लेडीज में पीरियड नहीं आएगा। विमलेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग। मतलब यह है सर कि अगर हर महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल, महीनवारी पीरियड, रजोधर्म नहीं आ रहा है, अगर किसी महीने में आना बंद हो गया और शारीरिक संबंध हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब कि खुशखबरी है, लड़का आने वाला है। तो यहां पर ये बात ध्यान देंगे आप लोग कि जो है ये अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो महीनवारी नहीं होगी, पीरियड नहीं चलेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो महीनवारी हर महीने ऐसे होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये एंडोमेट्रियम के टूटने से क्या होता है,
ये जो है महीनवारी होता रहता है। अब ये जो मीजोमेट्रियम है सर, मीजोमेट्रियम, ये होता क्या है, ये लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स है, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स। एक बार सीपीएमटी में सवाल ये पूछा गया है, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स माने सबसे बड़ी चिकनी मांसपेशी। सबसे बड़ी चिकनी मांसपेशी जो होती है वो कहां होती है, सवाल ऐसे पूछा था, मानव में सबसे बड़ी चिकनी मांसपेशी कहां पाई जाती है, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, सीपीएमटी में। तो वो उसका उत्तर कौन था, गर्भाशय। मानव में दोनों आ जाते हैं, नर और मादा दोनों, मेल और फीमेल दोनों। तो फीमेल में पाया जाता है, वो भी फीमेल में कहां पर, गर्भाशय में। और वो कौन सा परत होता है, मीजोमेट्रियम होता है। जो ये मीजोमेट्रियम होता है, ये सबसे बड़ी चिकनी मांसपेशी होती है और ये बच्चा पैदा करने में मदद करता है, बच्चा पैदा करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। मीजोमेट्रियम होता क्या है कि जो मीजोमेट्रियम है, बीच वाला परत है। आप लोग पढ़े होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो आकर के हमारे गर्भाशय में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये जो होता है, कौन जो है, गर्भाशय, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, वो कराता क्या है कि हमारे गर्भाशय में, यूटेरस में, ये कराता है कि कॉन्ट्रैक्शन। हमारे ब्रेन से जब जो है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जब जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, निकलता हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है तो ये हमारे पेट में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और ऐसे ये होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जब जो है क्या होगा, हार्मोन्स निकलेगा, समझना। हमारे पेट में क्या होगा, माने हमारे गर्भाशय में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न, और उससे दर्द महसूस होगा। और जब दर्द होगा तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और सक्रिय होगी, माने हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकालेगा, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन माने और ज्यादा दर्द, और ज्यादा दर्द तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और ज्यादा सक्रिय होगी, और ज्यादा सक्रिय माने और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकालेगा। तो और तेजी से जो है क्या होगा, हमारे गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। और तब तक होगा ये संकुचन जब तक लड़का का न हो जाए, वो बाहर न निकल जाए। अरे ऐसे सोचो, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। अब हम तेल में, कड़ुआ तेल में गेंदा एक जो है डाल के इस हाथ में रख दे, तो ये जो है, अब हाथ को दबाओ तो गेंदा क्या होगा, छटक के वहां चला जाएगी। तभी तो देखते हो, चाहे कुकुर, बिलार, भैंस, गोरू या किसी भी आदमी का ही बच्चा क्यों ना हो, ओके चारों तरफ ऐसे लिबलिबा 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 म्यूकस होता है। ऐसा लगता है गांव भर ओके ऊपर छिड़क दिए नाक, ऐसे पूरा लिबलिबा 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 पूरा शरीर ढका पड़ा रहता। काहे, ताकि वो जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जब गर्भाशय में, वो बाहर निकल जाए आसानी से।
तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है सर, वही हमने बताया वो कहां होता है, मीजोमेट्रियम में। और ये जो मीजोमेट्रियम होता है ये बच्चा पैदा करने में क्या करता है, भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक। इसको आप लोग एक बार पीछे करके सभी मित्र हमारे देख लेंगे वीडियो को और नोट कर लेंगे सभी पॉइंट को। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।